कि फर्स्ट डे से मेरे साथ रेप हुआ है, फर्स्ट डे से ही रेप हुआ है। रेप और फिजिकल में मैडम बहुत फर्क है, ठीक है। और ये जिस तरीके की वायदा बातें तो बनाए जा रही हो घुमा फिरा के कि मेरा रेप किया था, इस चीज को मैं क्या देश। नमस्कार, मैं हूं यश डेड़ा खबर मंत्री से और आज हम आए हैं सोनम सेन जी के पास, जिनका काफी बड़ा रोल रहा है और अभी भी इनका काफी बड़ा रोल है। उत्तर कुमार जी का धाकड़ छोरा का जो केस चल रहा है उसमें सोनम कुमार जी काफी इंटरव्यूज में ये बोलते भी हैं, आपने देखा भी होगा। आज हम भी इनका कीमती समय इनसे लेकर आज हम भी इनके पास आए हैं। हम भी जो अपने हमारे व्यूवर्स हैं उनके कुछ सवाल हैं वो भी सोनम जी से डिस्कस करेंगे और भी इनसे काफी सवाल पूछेंगे और कोशिश करेंगे सच्चाई की तह तक जाने की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले तो कैसी हैं आप सोनम जी? बिल्कुल ठीक हो, सभी को जय श्री राधे, ऑडियंस को भी जय श्री राधे। और मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ जी। आप अब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, जो ये केस चल रहा है उत्तर कुमार जी के ऊपर, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं भव्या गौतम जी की तरफ से, उन एलिगेशंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सारे के सारे गलत इल्जाम है और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि गलत इल्जाम है। ये मैं नहीं बोल रही, ये भाव्या गौतम खुद बोल रही है। भाव्या गौतम खुद कहती है कि भाई मेन मोटिव है कि वादे पूरे क्यों नहीं करे हैं, वादे पूरे नहीं करे, शादी नहीं करी है, फ्लैट नहीं दिया है, गाड़ी नहीं दी है। तो भाव्या गौतम को ये नहीं पता था कि शादी उत्तर कुमार जी की पहले हो रखी है, बच्चे भी 2 हैं और पोते पड़पोते भी हैं और उनको इस चीज का नहीं पता था क्या कि अगर उत्तर कुमार जी की पहले शादी हो रखी है और उन्होंने तलाक नहीं ले सकते वो, तो उस लड़की से भाव्या गौतम से कैसे शादी हो जाएगी? उसने वो वादे कैसे मान लिए? देखो, बिना डाइवोर्स से पहले तो कोर्ट भी इसकी परमिशन नहीं देता है कि दूसरी मैरिड कोई कर ले, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाव्या गौतम के पूरे खानदान को पता था कि उत्तर कुमार शादीशुदा है और इस पूरी दुनिया को पता है कि उत्तर कुमार शादीशुदा है, ठीक है। बस उस लड़की के अंदर क्या है, एक जो उसका राजी बोलजा गाना था, उसका जो पैसा आया, अमाउंट आया, गाड़ी आई, क्या आया, वो बोल रही गाड़ी मिली थी। अगर आप सुने कि उनके जो टीम मेंबर है मोनू धड़कड़, उनके साथ रिकॉर्डिंग में भी वो बंदी ये कह रही है कि भाई जब गाड़ी मिली थी तो वादे पूरे क्यों नहीं करे, वादे नाम की भी तो कोई चीज होती है क्या, ठीक है। तो इस लड़की का जो लालच है वो है पैसे का लालच, ठीक है, पैसे का लालच है। अब आ जाते हैं इसकी कास्ट पे, ठीक है। इसकी जो कास्ट है, देखो इसकी कास्ट का जो जितना ये फायदा गलत उठा रही है, इसमें कहीं ना कहीं समाज में प्रभाव पड़ रहा है, इससे लोगों में दूरियां बन जाएंगी, ये तो आप समझ रहे हो। ऑडियंस भी जानती है कि जिस तरीके से, और अगर उत्तर कुमार इतने ही गलत होते तो क्या भाव्या गौतम की जो कास्ट के लोग हैं, क्या उत्तर जी के समर्थन पे गाजियाबाद पे पहुंचते? सोनम सेन तो एक परसेंट पहुंची भी नहीं पहुंची थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और मेरी जान को भी खतरा था वहां पे, ठीक है। लेकिन वहां पर भाव्या गौतम की कास्ट के लोग, बाकी पूरे कलाकार, भाई साहब एक बात बताओ, ये लड़की सारे कलाकारों को गलत बता रही है और खुद को सती सावित्री दूध की धूली बता रही है कि मैं एकदम सही हूँ। तो ये चीज गलत है ना। इस पे तो हम सारे आर्टिस्ट लोग, जितनी भी फीमेल मॉडल है, सारे इस पे केस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सबको कह रही है कि हर लड़की ऐसा ही करती है, हर लड़की बैंक बैलेंस पैसे के लिए सब ऐसे ही करते हैं। भैया क्यों करती है? बात एक बार काटना चाहूंगा, बीच में माफी चाहूंगा, लेकिन ये भव्या गौतम ने आपके नाम पे भी एफआईआर की है, आपको भी कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले गए हैं, एक बार बताइए जरा। बिल्कुल बोले पत्रकार महोदय, और मैं ऑडियंस से बोल देना चाहती हूँ, जब इस लड़की का देखा ना, इसने मेरा इंटरव्यू, जो इसने वाहियादा कमेंटमेंट की थी कि हर लड़की ऐसे ही करती है, उसने वादे पूरे क्यों नहीं करे, उसने ये क्यों नहीं, तब जाकर के जब मैंने इंटरव्यू के माध्यम से सच्चाई बोली तो इसने मेरा मुंह बंद करने के लिए पौने स्टार बोला मेरे को। बाकायदा मैं आपको मैसेज दिखा चुकी हूँ, वीडियोस भी दिखा चुकी हूँ, और किस तरीके से ये मेरे को नीचे मेरी रेपुटेशन को बदनाम कर रही है, इसके लिए इस पर केस जरूर होगा। अभी आपने बताया था कि हमने भी इंटरव्यूज में देखा, आपने भी देखा होगा कि सुना था, अफवाह क्या है वो आप हमें बताइए कि भव्या गौतम जी ने पहले अपने घर वालों के ऊपर भी रेप केस किया हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और मेरे को भी, मैंने शायद रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दिया है ना मैंने, कि इसने अपने भाई और पापा पर रेप केस का पिलखुआ थाने पे कंप्लेन करवाई थी। एक रात इसके पापा जी जेल पर थाने पे मतलब रह करके आए थे और दूसरे दिन इसने छुड़वा लिया था। वजह ये थी कि भाई वो फादर थे, वो भाई था, उससे पैसे थोड़ी ना मिलने थे, और जब जहाँ पैसा नहीं मिलता वहाँ क्या फायदा है ना, परिवार का मेंटर हो जाता है। यहाँ उत्तर कुमार जी है भाई, यहाँ पर सेलिब्रिटी बनना है, जानी मानी हस्ती है, उसकी रेपुटेशन को बर्बाद करो और पैसे ऐड हो। भैया पैसे तो इसे मिलने के नहीं है। जब ये बंदी अपने भाई और पापा को कह सकती है कि रेप किया है, वहां पर तो इसने आवाज नहीं उठाई है, और यहाँ पर अपनी मर्जी से खुद कह रही कि हम फिजिकल रिलेशन में रहे थे रजामंदी से। भाई 4 साल कोई किसी का, एक बात बताइए, आप और मैं रिलेशन में रह रहे हैं, और क्या आप मेरा 4 साल रेप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना भाई। रेप तो अपनी बीवी के साथ कोई नहीं कर सकता है, अपनी पत्नी के साथ कोई रेप नहीं कर सकता। ये लड़की कहती 4 साल मेरा रेप किया है,
घेवड़ी तेरे मुंह पे तमाचा और मारूंगी मैं। रेप कर सकता है, मतलब हद होती है। अगर तुझे इंसाफ की और तू इतनी अच्छी लड़की थी ना, तो तू सबसे पहले अपने भाई और बाप को ना जेल पे सड़वाती, तो मैं मान लेती कि तू इज्जतदार घराने से और इज्जतदार खानदान की है। ये नहीं है, ये खाली पैसे का खेल है। और जो इंसान अपने भाई और बाप को रेप केस में फंसा सकता है, वो किसी को भी फंसा सकता है। सही बात है। बिल्कुल। तो हमारे ऑडियंस ये भी पूछना चाहते हैं कि अभी जैसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उत्तर कुमार जी को भेज दिया गया था, तो अभी क्या हाल है, अभी उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखो, अभी इतनी जानकारी मेरे को नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना बताया गया है कि भाई 25 तारीख लगी, यानी कि जो कल की तारीख है, वो तारीख लगी। वहां पर बेल डालने की कोशिश की जा रही है कि बेल डालेंगे तो उत्तर जी बाहर आ जाएंगे। अगर न्यायाधीश इसमें सही निर्णय नहीं लेते हैं, तो भी जनता जो हमारी है भाई, वो जनता सड़क पे उतर जाएगी। वजह ये नहीं कि एक अपराधी का साथ दे रही है, वजह ये है कि एक अच्छे कलाकार का, जिसने आज तक कभी कोई भी गलत फिल्में नहीं बनाई, कभी कोई समाज में गलत मैसेज नहीं डाला, कभी किसी के रेप केस नहीं सुने, कभी कुछ नहीं। 30-35 साल डीवीडी की इंडस्ट्री से वो काम करते चले आए, जब तो शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है, तब से वो काम करते आए हैं। और उस बंदे को इस लड़की ने 30-35 साल के बाद सरेआम ये बदनाम कर रही है कि भाई इसने मेरा रेप किया, ये किया। तो जनता इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है ना, मेरे पास कंटिन्यू मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सोनम जी, हम नहीं मानने वाले। अगर इनको बेल नहीं मिलती है, तो ये न्यायाधीश का फैसला है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि उत्तर जी बाहर आ जाए, सीरियसली बाहर आ जाए, क्योंकि गलत केस में अगर कोई बंदा सजा करता है, काटता है ना, तो फैमिली का कोई भी मेंबर खूंखार बन ही जाता है। सही बात है जी। अच्छा, तो जैसे कि ये बोल रहे कि 5 साल में इसने काम किया गौतम ने, भव्या गौतम का ही कहना है कि जी हम तो साथ में केक भी काटा था और मैंने उनकी थाली में खाना भी खाया था, उन्होंने मेरी थाली में खाना खाया था और मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। तो फिर अगर वो बेटी की तरह मानते थे, तो फिर ऐसा क्यों किया? आपको क्या लगता है, ऐसा किस वजह से भव्या गौतम ने ऐसा उनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए? देखो, मैंने एक वीडियो से इसका देखा था भव्या गौतम का, जहां पर विकास बालियान था, उत्तर कुमार जी थे और भव्या गौतम थी, ठीक है। जब इसका राजी बोलता गाना हुआ था, तो इसने खुद बोला था, थैंक यू सो मच, मेरा इतना अच्छा गाना गया है। 135 मिलियन उस टाइम इतना था। और उत्तर जी का इसमें बहुत श्रेय है कि इन्होंने मुझे मौका दिया और इनका नेचर बहुत अच्छा है। मतलब अपने मुंह से ही तारीफें की थी, अपने मुंह से ही तारीफें की थी। भाई वो सॉन्ग करे हुए मेरे ख्याल से अगर 138 मिलियन गया था, तो 1-2 महीना तो हो गया होगा, समथिंग 15-20 दिन भी हो गया था, ठीक है। अब ये बंदी कह रही कि फर्स्ट डे से मेरे साथ रेप हुआ है, फर्स्ट डे से ही रेप हुआ है। रेप और फिजिकल में मैडम बहुत फर्क है, ठीक है। और ये जिस तरीके की वाहियात बातें तो बनाए जा रही हो, घुमा फिरा के कि मेरा रेप किया था, इस चीज को मैं क्या, देश की कोई भी लड़की, देश की क्या, इस पृथ्वी की लड़की कोई भी स्वीकार नहीं करेगी कि 5 साल कोई किसी का रेप कर सकता है। और रही बात केक खिलाने की, तो हाँ, ये बीच बीच में जैसे पार्टी वार्टी होती थी, तो आना जाना किया है, तो वीडियो देख लेना, बहुत हैप्पी है, एकदम हैप्पी है। कहीं से लुकिंग नहीं कर रहा कि भाई ये बंदी का रेप हुआ है, ठीक है। जब हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से फिर इमोशनल होगी, क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सम्मान दिया इसको, सारी चीजें। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जिस लड़की को इतना मान सम्मान दिया हो, जो वो डिजर्व भी नहीं करती थी। सीरियसली ऐसी लड़कियां डिजर्व नहीं करती हैं। उतना मान सम्मान देने के बाद भी अगर वो कहती है कि उत्तर कुमार ने मेरा यौन शोषण किया है, तो इससे घिनौनी और घटिया लड़की कोई और नहीं होती। विकास बालियान जी का क्या रोल है इसमें? विकास बालियान जी का नाम क्यों खुल के आ रहा है? विकास बालियान ही घी, कहते हैं ना कि दिए में जो घी डालने वाला, हाँ, आग में घी डालने वाला जो काम करते हैं, वो विकास बालियान है। विकास बालियान ने पर्सनली मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे भी बदनाम किया है, ठीक है। तब जाकर के मैंने इनको गालियां दी थी। इनको अगर ये जाट के थे, एक बात के थे और एक बाप के थे, तो इनको वो वीडियो नहीं डिलीट करनी चाहिए थी, जिस मुद्दे पर मैंने इनको गालियां सुनाई थी, ठीक है। और फिर इन्होंने खुद ही स्वीकार करा है, मैं मैसेज दे दूंगी, ऑडियंस को दिखा देना। इन्होंने कहा था कि शक के दायरे पे उत्तर कुमार के यहाँ से मेरे को एक बताया गया था कि भाई तुम्हारे लिए एक लड़की हायर की जा रही है, जो आज शब्द बोलेगी और तुम्हारी इज्जत उछालेगी, ठीक है, तुम्हें फंसाने के लिए। और वो तुम निकल के सामने आई, तो हमें लगा तुम हो। और फिर मुझे ही कह रहा है कि तुमने कहा है कि उत्तर कुमार से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, उत्तर कुमार से, ठीक है। विकास बालियान से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि भाई, अगर तू एक जाट का, एक बात का और एक बाप का है, तो वो वीडियो क्लिप लाकर मुझे दिखा जहां मैंने कहा था कि उत्तर कुमार से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, ठीक है। कुछ तो होगा। जरूरी नहीं होता ना अच्छे संबंध
वो गलत वे में सोच रहे हैं, उसी संबंध हो सकता है भाई बहन के भी अच्छे संबंध होते उसके हैं, घर की दोस्त के भी अच्छे संबंध होते उसकी घर की बहन बेटियां ऐसा करती है, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, उसकी घर की बहन बेटियां भाई हैं। किसके घर की? विकास बालन की घर की बहन बेटियां ऐसा करती है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरा 50 साल जो 53 समथिंग होंगे उत्तर जी, उनके साथ अच्छे संबंध थे। जो लड़की 2 साल 2 से 2.5 साल एक ही बिल्डिंग में रही हो, उस लड़की ने कभी काम ना मांगा हो, सिर्फ अपने काम से मतलब रखा हो, तो क्या वो लड़की उत्तर कुमार से इतनी इतनी नीचे गिर जाएगी कि हम बिस्तर हो गए कि काम मांगेगी? हाँ, अगर काम भी मांगती तो मेरा महाराज लालच होता तो कोई तो प्रोजेक्ट दिखाई देता, कुछ तो दिखाई देता, या खाली मैं 4 डबिंग करके जब मैं उस बिल्डिंग में रहती थी तो ऐसा होता था भी कोई मॉडल नहीं आ पाई है तो भाई हाँ कौन है, सोनम है ऊपर, ठीक है जी सोनम को बुला लो। अब सोनम गई ऑफिस में, जैसे उत्तर जी ने मुझे देखा, राम जी इतना बोल करके रूम के अंदर घुस गए, बंदा बाहर ही नहीं निकला जब तक सोनम निकल नहीं गई है डबिंग करके। तो मैं उस बंदे के बारे में कैसे बोल दूं कि वो बंदा गलत है, जब मेरे साथ अगर गलत बंदा जो इंसान होता है ना महाराज, तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत वे में हिंट देता ही देता है, आपको समझ आ जाता है। और फिर मैं तो नंदवंशी हूँ, नंदवंशियों से अच्छी परख किसी को नहीं होती है, बुरा मत मानना, कहते 36 बुद्धि वाले, ठीक है, तो वो हूँ मैं, मेरे को अच्छे से परख थी कि कौन सही है कौन गलत है। तो वहां पर है हाँ, उत्तर जी के बेटे के साथ मेरे काफी अच्छे फ्रेंड वो तो उत्तर कुमार जी के भव्या गौतम तो ये कह रही है कि उत्तर कुमार जी का जो बेटा है वो भी अपनी माँ की उम्र की लड़कियों से उसके संबंध है। अब देखिए ये कितनी नीच नीच लड़की है, मतलब कि माँ का जो किरदार निभाती हैं उनको भी कह रही है, यानी कि खुद तो क्या बोलूं, मेरे मुंह से गाली निकलेगी फिर ऑडियंस कहेगी सोनम सेन बदतमीज है, ठीक है। इसकी जैसी जाहिल और बदतमीज लड़की ना सिर्फ एक ही बार डिजर्व करती, क्या इसके मुंह पे चप्पल जितनी बजाई जाए ना बजा दो। और ये तो अपने साथ साथ पूरी औरत समाज को ही गाली दे रही है कि पूरी औरत समाज ही ऐसा करती है। क्यों भाई, अगर कोई किसी के साथ संबंध बनाता है तो अपनी मर्जी से बनाता है या जबरदस्ती बनाता है? अगर 30-35 साल की औरत भी है, मैं मान लेती हूँ 30-35 साल की 40 साल की औरत है, तो क्या उस औरत को उत्तर कुमार के बेटे ने जबरदस्ती घसीटा था? नहीं ना, उसके अंदर इतना सेंस तो है ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं था, अगर ऐसा होता तो क्या वो बंदा मेरे पे डोरे नहीं डालता, मैं भी तो उसी बिल्डिंग में थी, मैं भी तो उसी बिल्डिंग में थी। काफी लड़कियों ने उनके साथ काम किया है, तो ये भी बात बोली जा रही है कि इतने सारे एक्टर्स थे, सिर्फ 4 ही लड़कियां सामने क्यों आई? क्योंकि जो सोनम आपका नाम है, जो लड़की ये भव्या, इनके जो एडवोकेट हैं वो बोल रही है कि 4 ही लड़कियां क्यों सामने आई, और भी इतनी सारी एक्ट्रेस थी वो क्यों सामने नहीं आई? देखो जिस प्रकार से ये महारानी कहती फिर रही है ना कि भाई और लड़कियों की मजबूरी है, सामने नहीं आ रही है, मेरे को कॉल करके बोलती हैं कि मतलब हाँ दीदी हम आपके साथ हैं, ऐसे ही उत्तर जी के साथ है कि भैया 4 लड़कियां जरूर सामने आई है, ठीक है, लेकिन वो जो 40,000 लड़कियां है ना वो तमाशा देख रही है। अगर मुंबई जिन्होंने काम किया उत्तर जी के साथ में, कविता जोशी जी भी सामने नहीं, उनका कोई बयान नहीं है। बयान, हाँ ये मेरे को बुरा लगा, ये मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे कविता जोशी जी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हैं, पर्सनल दुश्मनी ऐसे निकाल रही हैं कि अगर आपके बीच में कोई भेदभाव हो गया है, कुछ गलतफहमी हो गई है, तो वो उस ईगो को साइड में हटा करके आपको सामने आना चाहिए था। वजह ये थी कि भाई उत्तर जी ने आपको एक नाम दिया, पहचान दिया, काम दिया, ठीक है, और अगर आज कविता जोशी जो भी है ना वो उत्तर कुमार की देन है। तो अगर अभी भी नहीं बोल रही है ना, और तो इसमें क्या है कि वाकई में फिर कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाई, घर से ही हिंट मिलता है, तो फिर भाव्या गौतम के एडवोकेट भी यही कहेगी कि हाँ भाई कविता जोशी सामने नहीं आए, क्योंकि मेन कविता जोशी है। हमारी जैसी लड़कियां, बाकी लड़कियां तो साइड करेक्टर करती हैं, काम करती हैं, वो मेन है, उनको आना चाहिए था, नहीं आई है, इसके लिए शर्मनाक बात है कि अभी तक वो चुप बैठी हैं और इस दुख की घड़ी में उनके साथ नहीं खड़ी हैं, गलत है। तो काफी अच्छा लगा हमें अपनी बहन जी से बात करके, सोनम सेन जी से, है ना, काफी इन्होंने पहले भी इंटरव्यू दिए हैं, आपने भी ये सारी बात इनकी सुनी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो हमारी शेयर करें, चैनल है हमारा खबर मंत्री यूपी 15 सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब एक इंस्टाग्राम